फंड एक बार फिर सवालों के घेरे में है। हाल ही में सामने आई वित्त वर्ष 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट के बाद ये फंड एक बार फिर चर्चा में है। सवाल है करीब 8,452 करोड़ रुपए की उस बड़ी रकम का जो 31 मार्च 2025 तक पीएम केयर्स फंड के पास मौजूद थी। कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, जब ये फंड आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है तो इतनी बड़ी रकम जमा रखने के बावजूद वित्त वर्ष 2024-25 में सिर्फ करीब 87.85 लाख रुपए क्यों खर्च हुआ। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, इसके साथ कई और सवाल जुड़े हैं। फंड आखिर बनाया क्यों गया था, इसमें पैसा आता कहां से है, पीएम केयर्स और एनडीआरएफ में क्या अंतर है, पीएम केयर्स फंड आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आता, इसकी ऑडिट कौन करता है और संसद में इस पर सवाल पूछने की स्थिति क्या है। इसके साथ सबसे बड़ा सवाल, क्या कम पैसा खर्च होना अपने आप में किसी गड़बड़ी का सबूत है या फिर असली सवाल पारदर्शिता और जवाबदेही का है। तो आइए बिना किसी राजनीतिक आरोप को तथ्य मानकर पूरे मामले को आसान भाषा में एक एक करके समझते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी यादव और आप देख रहे हैं तरुण मित्र। सबसे पहले जानते हैं पीएम केयर्स फंड आखिर है क्या। पीएम केयर्स का पूरा नाम प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, यानी ऐसा फंड जिसका इस्तेमाल आपातकाल या किसी बड़े संकट के समय लोगों की मदद के लिए किया जा सके। इसकी शुरुआत मार्च 2020 में कोरोना महामारी के दौरान हुई थी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इसे 27 मार्च 2020 को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर किया गया था। इसका मकसद सिर्फ कोरोना महामारी तक सीमित नहीं है। अगर देश में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है, कोई स्वास्थ्य आपातकाल होता है या किसी दूसरे बड़े संकट की स्थिति पैदा होती है तो इस फंड से राहत और मदद दी जा सकती है। इसके अलावा अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाएं बनाने या बेहतर करने, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, रिसर्च को सपोर्ट करने और प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद देने जैसे काम भी इसके घोषित उद्देश्यों में शामिल हैं। यानी आसान भाषा में कहें तो पीएम केयर्स को एक ऐसा इमरजेंसी फंड के तौर पर बनाया गया जिसमें पैसा जमा रहे और जरूरत पड़ने पर बड़ी आपदा के समय उसका इस्तेमाल किया जा सके। अब सवाल यह है कि इस फंड को चलाता कौन है, और यहीं से कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। पीएम केयर्स की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन यानी अध्यक्ष हैं, वहीं रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसके ट्रस्टीज हैं, यानी देश के शीर्ष राजनीतिक पदों पर बैठे लोग इस ट्रस्ट की व्यवस्था का हिस्सा हैं। और यहीं से ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को लेकर सवाल भी उठते हैं, क्योंकि आम लोगों के मन में स्वाभाविक सवाल आता है कि जब फंड का नाम प्रधानमंत्री से जुड़ा है और सरकार के बड़े मंत्री इसके ट्रस्टी हैं तो फिर इसकी जवाबदेही किस तरह तय होती है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इस फंड में पैसा आता कहां से है। सरकार और पीएम केयर्स की आधिकारिक स्थिति के मुताबिक इसमें सरकार के सामान्य बजट से पैसा नहीं आता। इसमें आम लोगों, संस्थाओं और कंपनियों की तरफ से स्वैच्छिक यानी वॉलेंट्री डोनेशन आते हैं। कंपनियों से सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तहत मिलने वाला पैसा भी इसमें लिया जा सकता है। सरकार का कहना है कि पीएम केयर्स में आने वाला पैसा वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन पर आधारित है और इसे भारत सरकार के सामान्य बजटरी फंड की तरह नहीं देखा जा सकता। यानी सरकार का सीधा तर्क है, ये सरकारी बजट नहीं है बल्कि डोनेशन से बना एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। अब आते हैं उस आंकड़े पर जिसने पूरा विवाद फिर गर्म कर दिया। 8,452 करोड़ 31 मार्च 2025 तक पीएम केयर्स फंड का कुल क्लोजिंग बैलेंस था 8,452.06 करोड़। इसमें से करीब 7,846.65 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट यानी सावधि में जमा थे और करीब 605.41 करोड़ रुपए सेविंग बैंक अकाउंट्स में थे। यानी कुल रकम का बहुत बड़ा हिस्सा फिक्स डिपॉजिट्स में रखा गया था। तो सवाल उठता है, जब एक इमरजेंसी फंड में हजारों करोड़ रुपए मौजूद हैं तो एक साल में इसका इस्तेमाल कितना हुआ। और यहाँ से जो आंकड़े सामने आया वो काफी छोटा है। वित्त वर्ष 2024-25 में पीएम केयर्स फंड से कुल पेमेंट करीब 87.85 लाख रुपए हुई, यानी करीब 88 लाख रुपए। और उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इसका लगभग पूरा हिस्सा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत खर्च हुआ। अब जरा दोनों आंकड़ों को एक साथ रखकर देखिए, एक तरफ करीब 8,452 करोड़ का बैलेंस और दूसरी तरफ पूरे वित्त वर्ष में करीब 87.85 लाख का पेमेंट। यही अंतर इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल बन गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम केयर्स फंड को लेकर सरकार से कई सवाल पूछे हैं। विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल है, अगर ये इमरजेंसी फंड है तो इसमें हजारों करोड़ रुपए जमा है, तो वित्त वर्ष 2024-25 में इसका खर्च इतना कम क्यों रहा। दूसरा सवाल, जब प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन हैं और गृह, रक्षा और वित्त मंत्री इसके ट्रस्टीज हैं
तो इसे सामान्य सरकारी संस्थानों जैसे ट्रांसपेरेंसी या पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी क्यों नहीं मिलती? और तीसरा सवाल, जब इस फंड में आम लोगों और संस्थाओं से पैसा लिया जाता है तो इसके इस्तेमाल की जानकारी जनता को ज्यादा विस्तार से क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये विपक्ष के सवाल और आरोप हैं। हालांकि इन आंकड़ों से अपने आप में किसी घोटाले का प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन सवाल ये जरूर है कि इतनी बड़ी रकम किस उद्देश्य से रखी गई और जरूरत पड़ने पर इसे खर्च करने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है? और सबसे बड़ा कानूनी सवाल, पीएम केयर्स आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आता? यही मुद्दा काफी समय से विवाद में रहा, जिस पर सरकार का तर्क है कि पीएम केयर्स सरकार के ओनरशिप या कंट्रोल में चलने वाला कोई सरकारी बॉडी नहीं है और इसे सरकार के सामान्य बजट से पर्याप्त वित्तीय मदद भी नहीं मिलती। इसीलिए सरकार की पोजीशन है कि पीएम केयर्स को आरटीआई एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं माना जा सकता। अब सवाल यह है कि इस फंड की ऑडिट कौन करता है? यह भी इस पूरी बहस का अहम हिस्सा है। तो पीएम केयर्स की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इसके अकाउंट्स की ऑडिट इंडिपेंडेंट सीए फर्म करती है, यानी इसकी ऑडिट भारत के सीएजी द्वारा किए जाने वाले सरकारी फंड्स के ऑडिट जैसी नहीं है। और यहीं से विपक्ष का सवाल और मजबूत होता है। विपक्ष पूछता है, जब फंड का नाम प्रधानमंत्री से जुड़ा है, प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन है, केंद्रीय मंत्री ट्रस्टीज हैं, पीएमओ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देता है, तो फिर इसकी जांच और ऑडिट का तरीका भी आम सरकारी संस्थाओं की तरह क्यों नहीं होना चाहिए? जिस पर सरकार का फिर से वही रटा रटाया जवाब वापस आता है। कानूनी रूप से पीएम केयर्स एक स्वतंत्र चैरिटेबल ट्रस्ट है, सरकारी फंड नहीं। यानी असली बहस सिर्फ पैसे पर नहीं, बहस इस बात की है कि इस पैसे का हिसाब किस तरीके से जनता के सामने रखा जाए। तो कुल मिलाकर विवाद सिर्फ इतना है कि अगर जनता से पैसा लिया गया तो जनता को ये जानने का अधिकार कितना होना चाहिए कि पैसा कहाँ रखा, किस मकसद से रखा है और जरूरत पड़ने पर किस प्रक्रिया से खर्च किया जाएगा। और यहीं से ट्रांसपेरेंसी की बहस शुरू होती है। और इस पूरी बहस का असली केंद्र भी शायद एक ही शब्द है, जवाबदेही, जो अब हर कोई सरकार से चाहता है। क्योंकि लोकतंत्र में सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि पैसा कितना है, सवाल ये भी होता है कि पैसा किसके पास है, किस नियम के तहत है, किसके फैसले से खर्च होगा और उस फैसले का हिसाब जनता को कौन देगा। क्योंकि जनता से जब किसी बड़े संकट के नाम पर पैसा लिया जाता है तो जनता सिर्फ ये नहीं पूछती कि मेरे पैसे सुरक्षित है या नहीं, वो ये भी पूछती है कि मेरे पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा, ये मुझे कितना पता है। और शायद पीएम केयर्स फंड की पूरी बहस का सबसे बड़ा सवाल भी यही है, जिस पर मोदी सरकार फिलहाल बैकफुट पर है। और अभी के लिए सिर्फ इतना पता है कि 8,452 करोड़ रुपए मौजूद हैं, लेकिन क्या जनता के लिए सिर्फ रकम जानना काफी है या फिर जनता को उस रकम की पूरी कहानी भी पता होनी चाहिए? इन सवाल पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलेंगे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए तरुण मित्र। धन्यवाद।